स्टोन को रिचार्ज करने के का एक ही तरीका है, वो ये है कि आपने जब स्टोन पहना, जिस विधि विधान से स्टोन को पहना, वैसे ही विधि विधान से, जैसे कि ये नीलम है, इसे आप शुक्ल पक्ष के शनिवार को ही पंचामृत से या सिर्फ गंगा जल से क्लीन करके ओम शम शनिश्चराय का पाठ करके अगर इसको धारण करते हो तो ये क्लीन होता है। पर नीलम के लिए मैं पर्सनली इसको हर शनिवार रिचार्ज करता हूं। कैसे करता हूं? मैं शनि भगवान के मंदिर जाता हूं, आज सैटरडे है, मैं यहां हूं, गौशाला जाता हूं, मंदिर जाता हूं। वहां पर जब हम शनिदेव की मूर्ति पर शिग्नापुर वाली जो मूर्ति है ना, सेम हमारे वहां लगी हुई है, तो वहां पर जब मैं जाता हूं तो जब तेल वगैरह चढ़ा के ये अंगूठी को वहां चरणों के साथ टच करा दिया। उससे बेटर और क्या हो सकता है? सरसों के तेल में ऑटोमेटिकली डिप हो गई, लगी जाता है इसके साथ। एक 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड इसको लगाकर रखता हूं, अपने आप उसके बाद ये मेरे लिए क्लेंस हो जाती है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अपना अपना तरीका है, अपना अपना भाव है। मैं अपने इस स्टोन को इतना ज्यादा पावरफुल बना चुका हूं, जैसा भी स्टोन हो, कितना भी क्लियर हो, आपका भाव इंपॉर्टेंट है ना। जब शनि भगवान के चरणों के साथ इसको हर शनिवार टच कराना है तो अपने आप इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक। रिचार्ज करने के लिए बेसिकली बैटरी तो है नहीं कि इसको हमें रिचार्ज करना है, क्लेंस करना है, इसकी वाइब्रेशन को अच्छा रखना है। पौराणिक समय से ही पीतल की घंटियों को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है, यूनिवर्स की सराउंड की एनर्जीज को हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए। मंदिरों में घंटियां इसलिए लगाई जाती हैं, या पीतल की घंटी स्पेसिफिकली इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब वो बजती है उसकी वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव ऑरा इन्फ्लुएंस करती है और नेगेटिविटी को दूर करती है। तो इसको आप सिंपली उतारिए, इसको रखिए सामने, और एक घंटी, थोड़ी सी बड़ी घंटी लो। छोटी घंटी में उतनी वाइब्रेशन नहीं आती, एटलीस्ट इतने साइज की घंटी घर में वैसे भी होनी चाहिए। और उसके ऊपर से इसके ऊपर से इसको ऐसे करके अगर आप घंटी बजाते हो तो इसके अंदर की जितनी नेगेटिविटी है सारी निकल जाती है। इसी के साथ साथ एक और चीज याद आई, पौराणिक समय में आप देखते होगे कि जो राजमहल होते थे वहां पर भी पीतल का घंटा होता था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों में घंटे लगाने शुरू किए, लॉबी में लगते होते थे घंटे, उनका जो पोर्च एरिया होता था उस जगह पे लगते होते थे। और उसके बाद धीरे धीरे करके उन घंटों ने डोरबेल की प्रवृत्ति ले ली और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स आ गई। आज भी मैंने बहुत ऐसी प्रसिद्ध जगहों पर रेस्टोरेंट्स में स्पेशली देखा है कि लोगों ने वो बेल्स लगाई होती हैं और वो बोलते हैं कि इस बेल को बजाओ। आपके घर में अगर पॉसिबल हो अपने मंदिर में एक घंटा जरूर लगाइए पीतल का और उसे बजाइए। उसको बजाने से आपके घर में ऑरा क्लेंजिंग होती है और आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। तो किसी भी जगह पर क्लेंस करने के लिए और स्पेसिफिकली इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए, यस, इसको क्लीन करने के और बड़े अन्य तरीके हैं। एक तरीका है कि आप पानी में सॉल्ट डालिए, जो वास्तु सॉल्ट है उसको डालिए, उसमें इनको डिप करके रखिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद इनको वॉश कर लें, ये क्लेंस हो जाएंगे। आप इनको मंत्रास से क्लेंस कर सकते हैं, आप इसको रेकी से क्लेंस कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेस्ट तरीका एक ही देखा है कि मैं इसको घंटी से ही क्लेंस करता हूं बड़े सालों से, और कोई तरीके की मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी। और मजेदार बात यह है कि आप सब लोगों के ब्रेसलेट्स टूट जाते हैं, मेरे टूटते नहीं। मैं भी आप ही वाली क्वालिटी के ब्रेसलेट्स पहनता हूं, क्योंकि जब हम इसे क्लीन करते हैं और अपने सच्चे मन से धारण करते हैं और ये हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये कभी नहीं टूटते। ठीक है। स्टोन्स की लाइफ होती है, अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग लाइफ होती है, किसी की 4 साल 5 साल 6 साल। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि स्टोन क्या हुआ, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो स्टोन है आप तब तक पहन सकते हो जब तक ये फेड ना हो। जैसे स्टोन पहना हुआ है ना, हो सकता है ये 5 दिन में फेड हो जाए आपका, हो सकता है कि ये 15 साल फेड ना हो। जब फेड हो गया ना तो समझ लो इसने आपके ऊपर आने वाली मुसीबत अपने ऊपर ले ली। नाउ इट्स द टाइम टू चेंज। ठीक है, तब तक इसकी लाइफ है। जब भी हम प्रकृति में कोई चेंज करते हैं उस समय अगर हम 3 से ज्यादा कोई चेंज करते हैं तो वो
आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। 3 ट्रायंगुलर शेप में आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन का रूप धारण करती हैं, लेकिन 3 से ज्यादा रेमेडी किसी भी जगह पर काम नहीं कर पाती। उदाहरण के तौर पर वास्तु में मैं शुरू में आपको बताता हूं तो कि 3D रेमेडी लगानी है तो 3 से ज्यादा नहीं लगानी, हमेशा बताइए मैंने। किसी भी घर में 3D रेमेडी लगानी है एक बार में, हाँ 15-20 दिन बाद ऐड ऑन कर सकते हो। देवता फील्ड्स पर काम करना है 3 से ज्यादा नहीं करना एक बार में। ऐसी ब्रेसलेट्स में भी हमेशा बताता हूं कि 3 से ज्यादा नहीं पहनने। इन चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज वो आपके लिए काम नहीं करती। 3 से ज्यादा नहीं पहनने चाहिए, असर नहीं करते। कितनी का वाइब्रेशन दे देंगे? 3 अलग अलग तरह के ब्रेसलेट आपने पहन लिए, उन तीनों का सामंजस्य आपके इसके साथ बैठेगा, ये आपको आपकी वाइब्रेशन इनके साथ बैठेंगी। अब मैंने सिर्फ 2 ही तरह के पहने हुए हैं, 3 नहीं है ये 2 एक तरह के हैं, तो इनको हम 3 नहीं मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक। इसके साथ एक और पहन सकते हैं, ज्यादा चीजें पहनोगे तो फिर वो काम नहीं करेंगी। निकाल के रखें ज्यादा बेटर रहता है।